राम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, सुबह सुबह की इस बेला में करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन देने से पहले आपको शेयर करना चाहूँगी आज सुबह का बेहद सुखद स्वप्न, जो यकीनन हम सभी आप सभी के लिए एक डिवाइन मैसेज भी है। दोस्तों, करीब समय 3:30 बजा होगा भोर पहर का, और मुझे स्वप्न में एक सुंदर शेर, जो कि आप इस समय देख सकते हैं, ऐसी हूबहू ऐसी ही छाया, ऐसी ही लाइव एक लायन जो है वो मेरे सामने आता है। और मैं एक मंदिर के सामने एक द्वार पे बैठी हूँ, जो कि बहुत पुराना द्वार है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पिलर हैं, और उस पिलर के ऊपर एक बहुत बड़ी लाट रखी हुई है। और उसके ठीक नीचे मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ, और अचानक से एक बड़ा सा जायंट शेर आता है, बिल्कुल इसी ऑरा, बिल्कुल इसी आभा के साथ जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और वो बहुत शांत हो गया है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, और मुझे लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ममता सी आ रही है, दया सी है। और वो शेर चल के सीधे मेरे पास आता है, और मैं बहुत प्रेम से उनके सर पे हाथ रख के फेरना शुरू कर देती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबी यात्रा के बाद लौट के आए हैं, और मैंने उनको जैसे ही सर पे हाथ रख के उनकी रियाल को सहलाना शुरू किया प्रेम से, मेरे पैर पे अपना चेहरा टिकाकर वो आराम से आंखें बंद कर लेते हैं। और फिर उसी सीढ़ी के साइड में वो बैठ के सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा है। बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि मैं इनको नहीं जानती या कहीं कोई डर, कुछ भी नहीं। बस ये लगा कि मुझे इनको रिलैक्स करना है, शांत करना है। और बहुत शांति के साथ वो वहीं पे एक दिव्य आभा के साथ आंखें बंद करके बैठ गए। और मुझे ये देखने में बहुत अद्भुत और सुंदर लग रहा था ये दृश्य। अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी कि जैसे जैसे वो आंख बंद करके नींद की मुद्रा में जा रहे थे, वैसे मुझे सुकून हो रहा था कि मैं कुछ भी इनके लिए अच्छा कर पा रही हूँ। और यकीनन ये मेरी एनर्जी हो सकती है, ये आप सभी की एनर्जी हो सकती है, ये मैस्कुलिन की एनर्जी है, या फिर दिव्य शक्ति का कोई नया संदेश है हम सभी के लिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग आते हैं अब ट्विन फ्लेम जर्नी के इस रीडिंग पे, जो करंट एनर्जी है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की। दोस्तों, करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी लगभग सेम पेज पे आ चुके हैं। सेम पेज पे आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी, या फिर हमेशा के लिए एक साथ खड़े हो जाना, या फिर प्रेम भावना से बातें शुरू हो जाना, ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों। एनर्जीज जब सेम पेज पे आती हैं तो उनका एक मकसद होता है, वो यूनाइट होकर किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यही डिवाइन की मर्जी होती है। और दोस्तों, इसी समय मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही शांति की मुद्रा में, जैसे बहुत लंबी यात्रा से, थकान से वो लौट के आए हैं, कुछ ऐसी ही एनर्जी के साथ हमारी मैस्कुलिन्स अपने अंदर के जितने भी पास्ट रिग्रेशंस हैं, जितनी भी एंजाइटी है, जितना भी फियर और एंगर है, उन सभी को ड्रॉप करके असेंड होना चाह रहे हैं, बल्कि असेंड हो रहे हैं। और इस पीसफुल जर्नी में डिवाइन उनकी खुद मदद कर रहे हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें, जितने भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं, पास्ट टाइम में उन्होंने जो भी कियोस की स्थिति गुजारी, करंट में एक सन्यासी भाव से एकदम शांत, और लग रहा है ऐसे जैसे कि अब तक जो भी यात्रा उन्होंने की है उसका एक बहुत बड़ा थकान उनको महसूस हो रहा है। और अब वो शांति से, पीसफुली अपनी स्पिरिचुअल लाइन में, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तनिक भी दुख नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो हैरान होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हम ऑफिस से थक के आते हैं और आंख बंद करके अपने घर पे आराम करना चाहते हैं,
बिल्कुल सेम एनर्जी में मैस्कुलिन इस समय है, बस फ़र्क इतना है कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर रहे हैं। और ऐसा वो तभी संभव हो पा रहा है जब आप सभी भी अलाइंड हैं उनके साथ। कर्मा की गति को निरंतर झेलते हुए उन्होंने अपने सभी प्रयास किए हैं कार्मिक रिलेशनशिप के साथ, और अभी उन्हें स्पिरिचुअलिटी का द्वार खुला हुआ नज़र आ रहा है और वो शांत होकर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की क्षमताओं को एकत्रित कर रहे हैं। यकीनन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी उनके साथ हमेशा हमेशा है, इस बात का आभास उन्हें है। सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं, शांति है मन में, और उन्हें ये लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई नया मकसद होना चाहिए, यानी कि वो अपने सोल पर्पस की यात्रा की तरफ सोच रहे हैं। और साथ ही साथ अगर उनके अंतर मन और चेहरे के भावों की बात करें तो बिल्कुल पीसफुली, जैसे इस पिक्चर में शिव की प्रतिमा में आपको दिखाई दे रहा है, आँखों में शांति, ठहराव और एक दृष्टि अपने लक्ष्य की तरफ भी है, और ये लक्ष्य यकीनन स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है। यानी कि उन्हें आभास हो रहा है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं है। कुछ भी यात्रा खत्म होने से पहले जब तक हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा काम है जो हमें करना है। अंतर मन में कुछ डिवाइन की तरफ से उनके संदेश भी मिल रहे हैं कि कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मंशा, कोई ऐसी पर्पस है जो वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और उसके लिए वो इस समय सोच रहे हैं। और ऐसी ही सुखद अनुभूति के साथ कर्मा से वो रेस्ट करना चाह रहे हैं, और अब स्पिरिचुअल लाइन में सेम पेज पे जैसा डिवाइन फेमिनिन थी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। करंट एनर्जी एक आभा मंडल के साथ मैस्कुलिन्स आए हैं लौट के, लेकिन यहाँ पे कोई भी उनके अंदर छटपटाहट नहीं है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई अपराध। बस इतना है कि जैसे सारा दर्द उन्होंने एक साथ समेट के किनारे रख दिया, सब कुछ जानते हैं, अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। आप सभी से भी पूरी तरह से वो परिचित हैं कि कहाँ कहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ने मुझे सपोर्ट किया है, और करंट में अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपके होने का एहसास, डिवाइन के होने का एहसास, अपने जीवन के मकसद के होने का एहसास उन्हें हो चुका है, और इन तीनों चीज़ों में अलाइन होकर वो बहुत पीसफुल एनर्जी में हैं, और अपने आने वाले नए मकसद की तरफ, नए सोल पर्पस की तरफ उनका पूरा ध्यान है। चेतना में, अर्ध चेतना में, इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्मन में वो उन सब चीज़ों को ध्यान कर रहे हैं और उसमें एक सुखद अनुभूति ले रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि इस समय हमें प्यार मोहब्बत की बातों से शुरुआत करनी चाहिए, तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये संदेश है कि यहाँ पे एक सन्यासी जैसे शांति में बैठा है, इस तरह का ऑरा है उनका। और ऐसे में जब वो अपने सोल पर्पस पे मंथन कर रहे हैं, यकीनन आप उनकी एनर्जी हैं। अगर आप में कहीं फ्लक्चुएशन होगा तो वो इस पीस को ब्रेक कर देंगे, वो पीसफुल एनर्जी में नहीं रह पाएंगे। तो आपकी प्रेजेंस तो यकीनन है उनके पास, आप उन्हें वही हैं जो उनके मन को ठहराव और शांति दे रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि फेमिनिन एनर्जी को ये चाहिए कि अभी वो शांत होके इनकी शांति और इनके आभा को पहचाने। अगर मैस्कुलिन एनर्जी शांत और स्पिरिचुअल लाइन में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आंखें बंद करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो हम सभी या उन सभी डिवाइन फेमिनिन को ये ड्यूटी बनती है कि जैसे एक कोई ध्यान मुद्रा में बैठ के अपने योग को याद कर रहा है, अपने यूनिवर्स की एनर्जी में अलाइन हो रहा है, तो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि यही वो मेडिटेशन है जो उनको अविरल एक क्षमता देगा सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और उस ध्यान में यूनिवर्स के साथ वो अलाइन है, और उनके हृदय में आपकी प्रतिमा आभा मंडल के साथ एक एनर्जी के फॉर्म में है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी प्रेजेंस वहाँ नहीं है। वो अलाइन इसीलिए हैं क्योंकि वो शांत हैं, और वो शांत इसलिए हैं क्योंकि आपके होने का 100% उन्हें एहसास है। तो ये करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। अब बात हम करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की। डियर फेमिनिन्स, आप सभी इस समय अगर काफ़ी छटपटाहट महसूस कर रहे हैं,
जैसा कि अक्सर करते ही हैं फेमिनिन एनर्जी, इसमें कोई नई बात नहीं है ऐसा आप कहेंगे, लेकिन अब की स्थिति कुछ और ही है। ये मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हैं। करंट एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स अंतर मन में एक छटपटाहट ऐसी है, सेम पेज में होने का मतलब ये है कि जैसा मैस्कुलिन सोच रहे हैं वैसा ही फेमिनिन के मन में है। अभी तक वो मैस्कुलिन को याद करके काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन करंट एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी अगर वो इन पेज पे आ चुकी हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सभी से रेजोनेट हो, मगर जो इस समय की एनर्जी है वो उन कपल्स के लिए, उन एनर्जी ट्रिपलेट्स के लिए, डुप्लेट्स के लिए है जो इस समय सेम पेज पे आ चुके हैं, जिनके लिए ये रीडिंग है। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन इस समय काफ़ी छटपटाहट में है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बैलेंस्ड हम हैं, मैस्कुलिन रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो सेम पेज पे हैं, कनेक्शन हम फील कर रहे हैं, तो फिर उनकी तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है। और साथ ही साथ बहुत सारे दर्दों को भी आप महसूस कर रहे हैं। ये दर्द किस तरह के हैं, इसका भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आप सभी के लिए मिल गया है। डियर फेमिनिन्स, जब तक आप असेंड होते रहेंगे, और असेंशन नित्य प्रतिदिन हर पल चलने वाला प्रोसेस है। आपने हमेशा सुना होगा, लर्निंग इज़ लाइफ रनिंग प्रोसेस। आप जब तक यहाँ पर हैं ऊर्जा में, ऊर्जा हमेशा असेंड करती है। और ऐसे में आप सभी के लिए ये संदेश है डिवाइन का कि अगर आप आफ्टर असेंशन भी अपने लोअर रेल्म में ही रहना चाहेंगे, उस नीचे के लेवल पे ही टिके रहना चाहेंगे, उन्हीं पुरानी एनर्जीज़ के साथ, आप भयंकर पीड़ा महसूस करेंगे। इसीलिए आप सभी को एडवाइस किया जाता है, गो विद द फ्लो, लेट्स गो, ऑल दीज थिंग्स यू कलेक्टेड ऑन पास्ट पोर्टल, उन सभी को लेट गो कर देना है। आपके मैस्कुलिन बराबर असेंड हो रहे हैं, सेम पेज पे कनेक्ट कर चुके हैं आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पास्ट टाइम की तरह, उसी तरह से आपकी बबल फेज की तरह एनर्जी रहेगी दोस्तों, तो याद रखिए, मैच्योरिटी एनर्जीज़ में हमेशा आती है। आप जैसे बचपन में थे वैसे यंग एज में नहीं थे, जैसे यंग एज में थे वैसे अब नहीं हैं, जैसे अब हैं निकट भविष्य में वैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच विचार में वो ठहराव आता जाएगा। तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम पुराने दिनों की तरह हंसते खेलते हुए हमारा व्यवहार बदलेगा। आपके मैस्कुलिन से बात करने का ढंग बदलेगा। आपके खुद के बात करने का ढंग कितना बदल गया है, आपके विचारों को इकट्ठा करना, आपकी खुद की भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका कितना बदल गया है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये जो छटपटाहट आप महसूस कर रहे हैं कि पहले जैसा कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, यह परिवर्तन हुआ है एसेंशन की एनर्जी की वजह से। दोनों एनर्जीज पल प्रतिपल मैच्योर होती जा रही हैं। इस मैच्योरिटी को समझिए, इस स्पिरिचुअल डिवाइन प्रेजेंस को समझिए। जैसे जैसे आप असेंड होंगे, आपके अंदर गंभीरता और ठहराव आएगा। उस एनर्जी में वो भाव आएंगे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। और जो फेमिनिन्स भयंकर पीड़ा, सर दर्द, ब्लॉकेजेस और तरह तरह के इमोशन फील कर रहे हैं अप्स एंड डाउन के, उनके लिए संदेश ये है, एसेंशन की एनर्जी में जब कुछ आप नया लेते हैं, अगर आप पुरानी एनर्जीज़ को ड्रॉप नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, ये पेन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हर पल आपके एसेंशन का वक्त होता है, और अगर आप पुराने ही इमोशन में स्टक रहेंगे, नए रेल्म की प्रेजेंस आपको बहुत पेन देगी, क्योंकि आपको फर्निश किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप सभी के लिए संदेश ये है, बिल्कुल परेशान ना हो, इस स्थिति को समझें कि अगर आपके मैस्कुलिन एक मेडिटेटिव फेज में हैं, सुंदर स्थिति है उनके मन की, भावों में आप हैं और मस्तक पे उनके यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्टेड है। ऐसे में आपका क्या ड्यूटी बनता है, क्या फ़र्ज़ बनता है, आप खुद सोचें। ऐसे में आप उनको बिल्कुल उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठने जैसे महाशिव बैठते हैं और माता गौरी सामने बैठ के उनकी उस भक्ति, उनके उस ध्यान का पूरा होने का इंतज़ार करती हैं। तो डियर डिवाइन फेमिनिन्स, पेन अगर आप महसूस कर रहे हैं तो इसको ये समझ लीजिए
कि आपने अपनी पुरानी एनर्जी को अभी भी लेट गो नहीं किया है। दूसरी चीज़, एक और वजह है पेन की, अगर आप हायर रेल्म की एनर्जी को रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, यानी हमने यूनिवर्स की एनर्जी को जो कि पॉजिटिविटी से भरी है हमारे अंदर रिसीव हो चुकी है, लेकिन अगर हम उन्हें अपने एक्शन, अपनी थॉट्स, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे कन्वे नहीं करते हैं, यानी अपनी सोल मिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ पुराने स्टक इमोशंस में हैं, तो याद रखिए वो भरी हुई पॉजिटिव एनर्जी भी आपके ऊपर फोर्स पुल करती है और वो फोर्स आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आप इसीलिए कहा जाता है कि जब आप असेंड हो रहे होते हैं तो असेंशन के पेन होते हैं। ये असेंशन के पेन कुछ और नहीं है, पुरानी एनर्जी को लेट गो यानी रिलीज़ कर देना और प्योर पॉजिटिव एनर्जी जो आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स में मिल रही है उनको फील करके अपने अंदर के चेंजों को महसूस करिए और साथ ही साथ अपने सोल मिशन में, अपने सोल पर्पस में, अपनी थॉट्स में, लोगों की मदद में, सर्विस में अपने उन रिसीव्ड एनर्जी को फील करके क्या नया आपने पाया है, आप अपने आप को देखिए आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ नया हर एसेंशन में आप फील करेंगे, जिसे आप महसूस करेंगे कि वो आपके लिए एक अद्भुत अनुभव है और वो अनुभव ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, उस अनुभव के माध्यम से ही आप दूसरों की मदद करेंगे। जैसा कि हम सभी लाइट वर्कर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें एसेंशन नहीं होता। अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं या हम कलेक्टिव एनर्जी फील कर रहे हैं और वही हम आपको चैनल करते हैं। उस एसेंशन की एनर्जी से हम अपने सोल मिशन को पूरा करते हैं और आप सभी को वो एनर्जी देते हैं ताकि आप भी लेट गो कर दें अपनी पुरानी चीज़ों को और नई एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। और उस एब्जॉर्प्शन के साथ आपके अंदर पावर आती है, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ती जाती है, आप और भी ज़्यादा अलाइन होते हैं। अब वक्त होता है एक्शन का। एक और बड़ी बात, अगर मैस्कुलिन रेस्ट फेज में है तो कर्मा रेस्ट नहीं होगा, वो कर्मा आपके ऊपर ट्रांसफ़र होगा। कर्मा मीन्स यहाँ ड्यूटी की बात की जा रही है। अगर मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप को रेस्ट में ला के पीस में जा रही है और यूनिवर्स के साथ अलाइन होके आंखें बंद करके ध्यान में जा रही है, ये एनर्जी की बात है, तो यकीनन डिवाइन फैमिलिन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ समय के लिए एनर्जी स्विच हो जाएगी और मैस्कुलिन एनर्जी उस फैमिलिन एनर्जी की तरफ यानी कि ध्यान मुद्रा में जाएगी और फैमिलिन एनर्जी है वो अपने मैस्कुलिन पार्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्शन मोड पे आ जाएगी। यानी कि अगर वो जग रही है और मैस्कुलिन एनर्जी ध्यान में है तो याद रखिए फैमिलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखेंगे ज़्यादातर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो जाएंगे, फैमिलिन एनर्जी के पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, सर्विस के काम आ जाएंगे, घर की ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी और आप अपने आप को बहुत उलझा हुआ महसूस करेंगे कि इतना सारा वर्कलोड कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये वर्कलोड नहीं, ये आपके मैस्कुलिन की वो ड्यूटीज़ हैं जो आप उन्हें बैलेंस करने के लिए खुद पे ले आए हैं और आपके कार्मिक ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि समवेयर यू आर फीलिंग गेटिंग मैस्कुलिन पावर, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और साथ ही साथ डोमिनेंट एनर्जी में भी आप आ जाते हैं। अगर ये डिवाइन फैमिलिन महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, सडनली जब से आपके मैस्कुलिन एनर्जी रेस्ट और पीस की फेज में आई है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अचानक से आपके वर्क फील्ड में हैवी लोड आएगा और ये सब पॉजिटिव होगा, आप उसको फटाफट करने में सक्षम होंगे, आप हर तरह से सक्षम होंगे। तो फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए एडवाइस ये है, अगर आप इस समय काफ़ी पेन और पीड़ा और अजीब तरह का मंथन अंदर हलचल महसूस कर रहे हैं तो आपको इस समय अपने सोल मिशन पे आ जाने की ज़रूरत है। और सोल मिशन में आपकी कार्मिक ड्यूटीज़ भी आती हैं जिन्हें आपको सेटिस्फाई करना होता है। तो आज की ये बेहद खूबसूरत एनर्जी है, संदेश है कि कर्मा रुकना नहीं चाहिए, ड्यूटीज़ रुकनी नहीं चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर एक पे वर्कलोड कम हो रहा है यानी वो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग में है तो दूसरे की तरफ वो शिफ्ट होगा वर्कलोड, यानी कि कर्मा शिफ्ट होगा और आप देखेंगी फेमिनिन्स
इस समय ग्रोथ की एनर्जी जब भी फैमिलिन कर्मा पे आएगी, अबंडेंस की एनर्जी लेके आएगी। तो आप सभी का संदेश ये है डिवाइन फेमिनिन्स कि दर्द को भूल जाइए। ये दर्द तभी रिलीज़ होगा जब आप अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटीज़ पे आ जाएंगे। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। आपने हीलर्स को या फिर अपने जो लाइट वर्कर्स हैं उनके मुंह से हमेशा सुना होगा कि अगर हम एनर्जी आप सभी के लिए नहीं देते हैं, यानी कि रीडिंग नहीं निकालते हैं, तो हम बहुत हैवी फील करते हैं। यानी जब भी यूनिवर्स आपको एनर्जी देते हैं उसको स्प्रेड करना होता है जहाँ वो जानी चाहिए। तो इस समय आपके ऊपर अगर पावर फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, यानी आप अलाइन हुए, आपने कलेक्शन किया यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी का, मगर ड्यूटीज़ पे नहीं आ रहे हैं और आप पेन यकीनन फील करेंगे, हैवी पेन फील करेंगे, ब्लॉकेजेस फील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी डिवाइन फेमिनिन को अपने कर्मा पे भी पूरा ध्यान देना है, अपनी ड्यूटीज़ को भी सोल मिशन की तरह लेना है। और जब वो ऐसा करती हैं तो अबेंडेंस क्रिएट करती हैं, लॉट्स ऑफ इनकम, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ कलेक्टिव रिलेशंस। आपको इतनी हैप्पीनेस मिलेगी, पूरा यूनिवर्स आपको प्यार देगा। जैसा आप डोनेट करोगे उससे 10 गुना रिवर्स होके आएगा। और आपने मैस्कुलिन की चिंता बिल्कुल ना करें, वो डिवाइन की प्रेजेंस में ही हीलिंग पे हैं, सेल्फ हीलिंग पे हैं और आप उनके अंदर भी हैं। तो आप दोनों तरफ का कमान संभाल रही हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल डिवाइन फैमिलीन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।